अगली खबर हमीरपुर से। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह जिले में पहुंचने पर कुलदीप सिंह पठानिया का शानदार स्वागत किया गया। वीरवार को जिला हमीरपुर के प्रवेश द्वार उखली में राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, विभिन्न वार्डों निगमों के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा सभी लोग मौजूद रहे। जहाँ तक किसानों के साथ जुड़ने की बात नहीं है, मैं तो खुद भी किसान ही हूँ। मैं इस पीड़ा को भी समझता हूँ और मैं खुद भी खेती करता हूँ। लेकिन वक्त ऐसा आया है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हिमाचल के हकों को, हिमाचल की तरक्की को, हिमाचल के विकास को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। चाहे ग्रांट नहीं, आपदा की ग्रांट नहीं देना, घोषणा करके चले जाना, चाहे ये अभी जो आरजेडी का किया, उनको सबसे ज़्यादा हिमाचल की प्रगति के ऊपर उनको जो है वो पता नहीं क्या लगता है कि हिमाचल को उभरे ना। क्या जरूरत थी आज के दौर में कि जब आपने हमें आपदा की ग्रांट दी और जो एक आरजेडी जो चलती थी उसको भी रोकने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो मात्र सिर्फ हिमाचल में कांग्रेस सरकार को जो उन्होंने पेंशन दी है, उस पेंशन के बदले में हिमाचल सरकार को हजारों करोड़ का जो है वो केंद्र सरकार जो है वो रोक रही है और सिद्ध करना चाहती है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार जो है कामयाब नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास में, प्रदेश के विजन में आगे बढ़ रहे हैं और उसके पैसे के लिए कोई अपना प्रयास जारी रखा है, उसमें हिमाचल के लोग समझते हैं, जानते हैं और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमें जो अड़चन आती है वो प्रदेश की सरकार से नहीं है, हमें केंद्र की सरकार से है। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे 7 MP हैं जो सीधे बीजेपी से हैं, वो भी हमें कोई बोलते हुए नजर नहीं आए। वहाँ उन्होंने भी इस बात का कोई मुद्दा नहीं उठाया। बाकी छोटी छोटी बातों के, मुर्गे की बात, लड्डू की बात, समोसे की बात महाराष्ट्र तक ले गए, लेकिन जो हमारे साथ इस अन्याय हुआ है उसके ऊपर किसी ने भी इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उल्टा ये बोल रहे हैं कि जी हमें बड़ा भारी पैसा आया, बड़ा बड़ा बजट हुआ, बड़ा पहले से ज़्यादा पैसा आया। तो पहले से ज़्यादा पैसा तो आना ही था। जब 2014 में 70 में आए तो 58 रुपये हमारा डॉलर था, अब 92 है। अब आपने अगर ग्लोबल व्यापार करना है तो आपको पैसा तो अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 92 रुपये डॉलर के लगेंगे, उस वक्त 58 रुपये लगते थे। तो बचत की हो तो बढ़ नहीं है, और ऐसे भी हर साल 10% बढ़ता है। जब ज़्यादा बढ़ा तो इनकी जो कमजोरी है डॉलर के आगे, उस डॉलर की वजह से इनका जो बजट के पैसे बढ़े।